आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के एक ऐसे स्थान पर हैं जहां जियारत के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखीमपुर क्षेत्र में पड़ने वाले स्थान अमीरतापुर की। यह स्थान क्यों खास है, कितना पुराना यह स्थान है, यहाँ के संचालक हमारे साथ हैं मुहसन मियां जी। हम सीधे से उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि स्थान के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ जानकारी दे दें। ये स्थान लगभग 150 साल पहले राजा साहब वैल भंवर प्रताप सिंह की रियासत में है और उन्हीं के प्रयासों से ये मेला चहलुम यहाँ पर ईजाद हुआ, कायम हुआ और राजा साहब वैल की रियासत के लोग ही इस मेले के आयोजन में शरीक होते थे। वही इसके मुख्य संचालक थे। कैसे शुरुआत हुई मेले की? शुरुआत ये हुई कि उसकी तो बहुत लंबी दास्तान है कि ताजिए तो यहाँ दफन होते थे, मगर ये जो स्थान है अंदर, इसके दहल में कीचड़ था तो उसको लोगों ने लगाया। तो कुष्ठ रोग के जो नाबीना थे, कभी हमारे यहाँ भी 25 ही 30 साल हुए ख़त्म हुआ, उसकी मज़ार यहीं बनी हुई। तो उसकी दादी भी नेत्रहीन थी और उसको उस दहल के कीचड़ लगाने से उसको रोशनी प्राप्त हुई। तो ये फिर उसी एतबार से आस्था के केंद्र बन गया। लोग आने जाने लगे, अपनी मन्नतें मानने लगे। तो राजा साहब वैल के ये जो इलाका था, ये कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन था और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ज़िलीदार ने इस रोज़े की इमारत को निर्माण कराया और उन्हीं की निगरानी में मेला चहलुम होता रहा। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, 52 वर्ष पूर्व, यहीं के ग्राम जोधपुर के रहने वाले एक महान संत शाह साबिर अली मियाँ इस क्षेत्र में धार्मिक कार्यों को बग़ैर किसी भेदभाव के करते रहे। मुख्य रूप से कुओं की मरम्मत, मस्जिदों की और धार्मिक स्थलों में कहीं अगर कोई आवश्यकता होती थी तो उसको अपने संज्ञान में लेकर अपने लोगों से उसकी देखभाल कराते थे और उसमें बढ़ चढ़ कर। कितना पुराना ये स्थान है? ये स्थान तो करीब 150 साल पुराना है। साल में एक बार यहाँ उर्स होता है, साल में एक बार यहाँ उर्स होता है। हाँ, एक बार उर्स होता है, हाँ। एक बार मेला चहलुम होता है। देश के कितने राज्यों से लोग यहाँ आते हैं? कम से कम 10-12 राज्यों से लोग आते हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश तो है ही है, ये हमारा ही प्रदेश है। तो ये पास पड़ोस के जितने प्रदेश हैं, नेपाल के भी लोग आते हैं। नेपाल के लोग आते हैं, सीमावर्ती हमारा है नेपाल। और बहराइच, नानपारा, श्रावस्ती। हाँ, ये तो ज़िले सब हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के ही सब, हाँ। ये तो लखनऊ मंडल में ही आ जाते हैं। ये खास चीज़ है यहाँ पर जो आपका भंडारा चलता है, सुना है उसमें किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं होता, कि क्या है उसका मानना ये है कि हमारे यहाँ सर्वधर्म, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और शाकाहारी ही मुख्य यहाँ की जनता का एक प्रिय है कि शाकाहार को ही पसंद करती है। और सभी धार्मिक आयोजन सनातन धर्म के या किसी भी जैन धर्म के हों या जो हों, तो अधिकतर धार्मिक आयोजनों में भोजन जो है वो शुद्ध शाकाहारी ही होता है। पूरे मेला जब जितने दिन मेला चलता है, उर्स चलता है, हाँ। कहीं पर मांसाहार की दुकान भी नहीं लगती? नहीं, वो नहीं लगती, उसके लिए प्रतिबंध है। मेले में कोई मांसाहारी दुकान नहीं लगाई जाती है और न मांसाहार का कोई यहाँ पर वो है। यहाँ सिर्फ वो भोजन इस्तेमाल होता है जो सबके लिए बिल्कुल समानता के साथ हो, चने की दाल और रोटी। आज के समय में जहाँ समाज इतना दूषित होता जा रहा है, एक जिसको कहते हैं हिंदू गंगा जमुनी तहजीब का, हाँ। आप उसका पालन कर रहे हैं। पूरा स्थान यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। क्या कुछ मैसेज देता है ये स्थान? स्थान ये मैसेज देता है कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं और इसमें 80% दूसरे समुदायों का हमारे साथ सहयोग है। जिस तरह से उनकी
मेले में भागीदारी होती है कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो 80 अन्य समुदाय के लोग होंगे, तो उसी तरह से वो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। मेला कब से चालू हो रहा है? मेला ये 22-23 मई को होगा और 24 तक ये रहेगा। दुकानदारों की सुविधा के लिए एक दिन और आगे बढ़ाया गया है कि वो अपनी दुकानें और सामान सुरक्षित तरीके से ले जा सकें, और प्रशासन का भी सहयोग रहा है, रहता है, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस बार भी पूरा प्रशासन हमारे कार्यों में सहयोग करेगा, और जन सहयोग तो हमारे साथ है ही है। उसमें हमको किसी से वो नहीं है कि सब लोग खुद, आज भी है सब वो। और यहाँ की एक नई बात और आपको बता दें, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, यहाँ जब फसल कटती है तो 2-4 किलो गल्ला इस मज़ार पर अवश्य लेकर आता है, चाहे जिस समाज का हो, चाहे दलित वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का हो। तो एक आस्था है लोगों को कि जब फसल कटती है तो चाहता है कि सबसे पहले यहाँ साबिर मियाँ की दरगाह पे हम अपना अंशदान करें। हमारे साथ तो बातचीत कर रहे थे मोहसिन मियाँ जी, इन्होंने मुझे बताया स्थान के बारे में, स्थान का क्या इतिहास है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी, और जो 22 तारीख से यहाँ पर मेला लग रहा है उसके बारे में खास समय उन्होंने जानकारी दी। सबसे बड़ी जो बात है, इस स्थान पर मांसाहार बिल्कुल वर्जित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो मांसाहार बनता है, और पूरे मेले के दौरान किसी को यहाँ पर मांसाहार की दुकान भी नहीं लगाई जाने देती है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, और ये मान्यता रहती है कि यहाँ पर जो भी लोग जियारत के लिए आते हैं, जो भी लोग मान्यता यहाँ पर मानते हैं, निश्चित तौर पर उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।